शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, रिपोर्ट में जिन उमूर पर बात की गई है वो क्या है? क्या भारत को वाज़े तौर पर टारगेट किया जा रहा है कि इट वाज इंडियाज फॉल्ट टू स्टार्ट दिस वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, पाकिस्तान ने सलामती कौंसल को आगाह किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत अपने दफा का हक रखता है, मगर भारत इसे साबित करने में, अपनी सफाई देने में, काबिल एतमाद शवाहिद देने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। आप ज़रा गौर करें कि अब 5 सवाल जो भारत को भिजवाए हैं यूनाइटेड नेशन ने, और उसने 60 दिनों के अंदर इन 5 सवालों का जवाब देना है। देगा तब भी फंस जाएगा, नहीं देगा तब भी फंस जाएगा। और 5 जो बातें वो कह रहा है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसे सवाल उठाया कि भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है, और क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों का नुकसान का अज़ाला कर सकेगा। और लफ्ज़ लिखा है कि इस पर माफ़ी मांगेगा। इसके साथ साथ सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां क्या अदा करेगा, और भारत चौथी बात जो है सिंतास मुआहदे की शिकों की पासदारी कर। मैं आपको सीधी ये 5 पॉइंट पर 2 लाइनों में सिर्फ कंपाइल कर देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अब अल्लाह पाक की रहमत से हुकूमत और फील्ड मार्शल की जो डिप्लोमेसी थी, जो काम था, उसने पाकिस्तान का सर फखर से इस वक्त इतना बुलंद कर दिया है कि अब भारत को समझ नहीं आ रही कि उसके हो क्या। पहले हम बात करते थे कि हमारा मौकफ ये है, दुनिया मानती है या नहीं मानती वो एक अलग चैप्टर था। और यार अब तो दुनिया कह रही है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान सच्चा है, सिंतास मुआहदे की ज्यादती हो रही है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से वो लिख रहे हैं। आप जरा गौर करें ना, अमेरिका की जानब से, अब BLA तो हम कहते थे BLA, अब अमेरिका की जानब से BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना, क्या ये आप नहीं समझती कि हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ये एक नुमाया संगे मील साबित हो रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है वो हैरान कुन है। अफगानिस्तान के लिए भी हैरान कुन है और भारत के लिए भी हैरान कुन है। और आखिरी लाइन है मनीज़े, अगर ये यूनाइटेड नेशन की जो आप बात कर रही हैं, अब मुझे ये लग रहा है कि भारत ना तो 60 दिन के अंदर जवाब देगा और ना ही ये इधर जाएगा ना उधर जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ संदूर जो है वो माथे से मिटने का वक्त आ रहा है, और यही मोदी आखिरी कील ठोकेगा भारत के ताबूत में। जहां आप बात कर रहे हैं सिंदूर के मिटने की, तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, वो तो पाकिस्तान वैसे ही उड़ा चुका है, और अब अपनी बची कुछ इज्जत को बहाल करने के लिए भारत ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने पर भी गौर करना शुरू कर दिया, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी तरह जदीद आलात लेकर आएँ और उनको इंटीग्रेट करें अपने पुराने बोसीदा जो तैयारे हैं उसके अंदर, तो कहीं शायद ये सस्टेन कर पाएँ, दोबारा से पाकिस्तान को टफ टाइम दे पाएँ। लेकिन ये एक ख्वाहिश हो सकती है। मैं वापस आना चाहती हूँ जाहिद महमूद साहब आपकी जानिब। आप ये देखें कि इंडिया एक रीजनल थ्रेट बनकर सामने आ रहा है, और वहाँ बांग्लादेश में बिलखुसूस जो एक कार्रवाई की गई है, शरीफ उस्मान हादी का कत्ल हुआ है। मैं चाहती हूँ आप ज़रा हमें उसके बारे में भी बताएं कि क्या ये सिर्फ एक शख्स की आवाज़ दबाने के लिए किया गया, या फिर ये इंतखाबात से पहले की कोई कार्रवाई है? देखिए जी, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, क्लियर मैसेजिंग है। वही हालात पैदा किए जा रहे हैं जो भारत का वतीरा रहा है, क्रिएशन ऑफ यूज ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करना, अंडरग्राउंड वर्ल्ड को यूज करना। अभी रिपोर्टेडली जो 2 लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने उस्मान हादी का अनफॉर्चुनेट मर्डर किया है, एक आवाज़ दबाई है, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो आवाज़ थी, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की जो लीड किया उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट को, और एक बड़े तवाना आवाज़ थी, उसको जो दबाया गया है। उसके जो मर्डर्स हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो दे हैव क्रॉस्ड इनटू इंडिया जी, इंडिया क्रॉस करके गए। इसका मतलब है कि वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन शेल्टर्स हासिल है। और वही जो नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज, जैसे गुरवंत सिंह के मर्डर में उन्होंने बिश्नोई गैंग को और इन लोगों को प्लान किया हुआ था, कनाडा में इन्होंने गैंग्स को यूज किया, उसी पे इन्हीं गैंग्स को अंडर वो कर, तो अब तक जिधर जिधर भी इनके पॉलिसीज के जो डिफाइंस आ रही है उनके खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं जी। और ये अब भी लीड इंस्ट्रूमेंट है। मैं कुछ दिन पहले इनके जो वजीर खारजा है जयशंकर साहब, जो बड़े ह्यूब्रिस्ट हुआ करते, तो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जी, वो अपने ही उनका हिंदुस्तान टाइम्स के प्रॉब्ली था, उसके अंदर ही फंक्शन में वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो ही वॉज ऑल अपोलोजेटिक
और उनसे यही बार बार सवाल किए जा रहे थे कि आप तो बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, इतनी बड़ी डिप्लोमेसी आपकी, आपको तो पिंडी के वो जो कहते हैं ना कि ने आपको चारों शाने चित कर दिया, जिस डिप्लोमेसी का भी जिक्र भट्ट साहब भी कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो ये इंडिया अपने आप को वल्नरेबल कर रहा है। इनकी ये पॉलिसी है जी, दे हैव एनिमी विद इन, जो माइनॉरिटीज है इंडिया के अंदर और खास तौर पे मुसलमान, एंड एनिमी विदाउट। इनका जो हेजमोनिक डिजाइन है उसको जो भी डिफाइंस करेगा या जो रोकने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ ये इसी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज करेंगे। और उस्मान हादी भी उसी चीज का विक्टिम हुआ है। द स्टूज इज विद देम, हसीना वाजिद, इनको दुख है कि इनकी पॉलिसीज जो है वो उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा। और ये जो दोवल की सोच है, ये जो सेफ्रनाइज मरी हुई सोच है कि सिविलियंस को टारगेट करे। इस रिपोर्ट में भी जो पाकिस्तान के बारे में भी यूएन की आई है इंडिया के बारे में, उन्होंने कहा जी कि आपने तो सिविलियंस मारे हैं। तो सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं जो पाकिस्तान बार बार लोगों को कह रहे हैं, तो सिविलियंस मारे हैं, आपने आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी की है, यू हैड नो राइट टू रिस्पॉन्ड। आपने आर्टिकल 24 जो है 24 जो है उसकी आपने खिलाफ वर्जी की, आपको कोई हक हासिल नहीं था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ करते। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सिविलियंस को अटैक किया गया है, मसाजिद को डिस्ट्रॉय किया गया है और यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 की जो खिलाफ वर्जी है ये दुरुस्त बात नहीं है। ये तो जारहियत की गई है भारत की जानिब से। इसको दिफा के तौर पर इस्तेमाल किया जाना, अगर भारत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है तो ये सरीहन गलत है। और ये भी अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी भारत कोई पहली बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी कर चुका है। अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो कानून की पासदारी की बात करता है, सफारतकारी की बात करता है, आलमी उसूलों की बात करता है। तो ऐसे में अगर भारत की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है तो ये मसाइल का हल नहीं है, इससे खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। और अगर मैं पाकिस्तान के रोल की बात करूं तो पाकिस्तान एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और दुनिया भी अब इस बात की तौसीक करती है। मुझे बताएं, एक तरफ तो पहलगाम इंसिडेंट के बाद बगैर किसी जवाब के सबूत पेश किए भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है, फिर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की जाती है और अब जो रिपोर्ट शाया की गई है यूएन की तरफ से वो इस बात का वाज़ेह सबूत है, वो इस बात पर मोहर सख्त कर रही है कि भारत ने खिलाफ वर्जी की है। आलमी क़वानीन के जो है वो यूएन का आर्टिकल बिलखुसूस 51 उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने पानी भी बंद किया विदाउट एनी सॉलिड रीजन, विदाउट एनी प्रूफ्स। तो आप मुझे बताएं, अगर हम जनूबी एशिया की बात करें तो यहाँ पर ये मजीद मसाइल को हवा देने के मुतरादिफ नहीं होगा? नहीं, हम तो बड़े खतरनाक दहाने पर बैठे हुए हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की ज्यादातर ममालिक इस बात का इदराक रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार कह दिया है कि दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच गए थे तो इसमें कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो सकता था या वार भी हो सकती थी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, दुनिया की मजबूत तरीन मुल्क के मजबूत तरीन सदर ने ये बात की। अब इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ और वजाहत इसकी ये है कि जब हमने 27 मई को पहला जब हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास किया, उसके बाद एक एलामिया जारी किया। एलामिया कोई 17-18 पॉइंट्स थे, उसमें हमने पूरा रोड मैप दे दिया था। उस वक्त तक जंग शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त जंग के आसार थे। इंडिया ने हमें धमकी देना शुरू कर दी थी, पहलगाम में हमें इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि पहलगाम में पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान जिस तरह हमेशा वो एक राग अलापा जाता था, इस मरतबा भी उसी टेम्पलेट को इंडिया ने फॉलो किया और वो टेम्पलेट अब उनके लिए बैकफायर कर रहा है। जिस रिपोर्टियर की आपने बात की, यूएन स्पेशल रिपोर्टियर की, ये रिपोर्ट्स सतही तौर पर अगर देखा जाए तो ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल को ये रिपोर्ट जाएगी, लेकिन अगर इसके दूरस्थ नताइज आप देखें तो ये बाकायदा एक चार्जशीट है